हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि 3x3 क्यूब के एजेस जो है कैसे सॉल्व करेंगे हम M2 मेथड से। तो ये ट्यूटोरियल पूरा है M2 मेथड के ऊपर। तो मुझे लगता है कि M2 मेथड पे एक भी हिंदी ट्यूटोरियल नहीं है, तो ये शायद से पहला ट्यूटोरियल है हिंदी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कलर स्कीम से। तो कलर स्कीम हमारी वही है, रेड फ्रंट ब्लू टॉप, और जो लेटर पे जो हमने असाइन किया है हर एक एजेस को, तो ABCD EFGH IJKL MNOP। और बहुत से लोग क्या करते हैं, पीछे QRST करते हैं एंड नीचे UVWX करते हैं, लेकिन मैंने उल्टा किया है, मैंने QRST नीचे लिया है। तो QRST जो है मैंने नीचे इसलिए असाइन किया है क्योंकि हमारी ये जो बफर पीस है और यहाँ पे Q आने से Q हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और फिर Q से हमें कोई भी वर्ड बनाना नहीं पड़ेगा, जो कि मुश्किल होता है। जैसे कि QB आया या फिर QP आया तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको नीचे असाइन किया है। तो आप पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर Q से जो लेटर वर्ड पेयर है उसके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो इसकी अभी मेथड देखते हैं हम। तो पिछली बार हमने जो कॉर्नर सॉल्व किए थे उसके लिए हमने क्या किया था कि सेटअप करते थे, देन एक अलगो यूज़ करके इंटरचेंज करते थे एंड देन अंडू द सेटअप करते थे। तो इसमें भी सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, इंटरचेंज करेंगे और अंडू द सेटअप करेंगे। तो हमारा बफर ये है, तो अभी इसको हम याद रखेंगे। तो ये जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे IJ, देन ये जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा QR, तो JR, तो हम इसको जूनियर बोल सकते हैं, JR या फिर जारी को, ऐसा कुछ तो याद रख सकते हैं। तो पहले हमें J को शूट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा ये बफर पीस है और दूसरा वाला ये जो ये है हमारा ये, तो ये हमारा है इंटरचेंज। तो हमें इस पीस को इस जगह पे सेटअप करना है। तो सभी सेटअप मुझे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन सेटअप करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो सेटअप करते टाइम हमारा जो M जो लेयर है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ इस जगह पे हमें इस पीस को रखना है। तो हमें A को सिर्फ रिप्लेस करना है J से। तो अगर हम ऐसे J रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो C है वो इधर चला जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको मूव करना है A को, ताकि C इसी लाइन में रहे, देन J को रिप्लेस करके फिर से लगाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको एक क्रेन एज्यूम करना है। एक क्रेन है हमारी, तो ये जो A की प्लेस है इसको हमें साइड में करना है, ताकि उसको हम रिप्लेस कर सकें किसी भी पीस से। देन हम इसको J को डालेंगे A की जगह पे, देन फिर से उसको अपनी जगह पे लगा देंगे। अभी M स्लाइस हमारा पहले जैसा ही है, सिर्फ A को रिप्लेस किया हमने J से। देन हम करेंगे इंटरचेंज, जैसे कि लास्ट टाइम हमने जो अलगोरिथम यूज़ किया था, इस बार सिर्फ हम M2 करेंगे। तो इसीलिए ये मेथड बहुत ईजी है, इसलिए मैंने आपको OP नहीं सिखाया। तो M2 से सिर्फ एक मूव से हमें पूरा इंटरचेंज कर सकते, और OP में हमें पूरा JPOM यूज़ कर या फिर TPOM यूज़ करना पड़ता था। तो अभी हम इंटरचेंज कर दिया है, अभी हम इसको अंडू द सेटअप करेंगे। तो जैसे सेटअप किया उसका एग्जैक्टली हमें रिवर्स करना है। तो इसको फिर से यहाँ पे लाना है, देन J की जगह पे छोड़ देना है, देन ये फिर से अपनी जगह जाएगा। तो ये दो पेयर में काम करता है, क्योंकि हमने M2 कर दिया है। अभी ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है M लेयर। तो नेक्स्ट टाइम हम जब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेटर, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेटर हमारा था R, तो R हमारा यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, फिर से सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। तो A को हम साइड में लेके आएंगे, देन उसको R से रिप्लेस करेंगे, देन A को फिर से लगाएंगे। तो ये हमारा सेटअप हो गया। देन इंटरचेंज M2, देन फिर से जो A को साइड में लाएंगे, मतलब यहाँ पे हमारा T था, अभी T को उसकी जगह पे छोड़ेंगे, सॉरी R, तो R को उसकी जगह पे छोड़ेंगे एंड देन इसको वापस लगा देंगे। तो ऐसे ही हमारा वर्क करता है। तो इसमें सिर्फ हमें एक बात याद रखनी है कि सेटअप करना है, M2 करना है, अंडू से सेटअप करना है। तो आपको सिर्फ सेटअप याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी मैं आपको शॉर्टली साइड के जो चार और इस साइड के जो चार एजेस है उनके सेटअप बता दूंगा, और M लेयर के जो सेटअप है वो थोड़े मुश्किल होते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो पहले हम ये जो चार पीसेस देखेंगे, तो B, J, R एंड X देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है इसलिए। तो पहले हम R से स्टार्ट करेंगे। तो R के लिए हम क्या करना है, एक क्रेन अज्यूम करना है, ये वाली। तो ये वाली क्रेन है जिसका ये एंड है, तो ये क्रेन साइड में होगी
आर को उठाएगी और फिर से लगेगी। तो ऐसे में याद रखता हूँ। देन अगर हमको जे को उठाना है तो ये क्रेन साइड में होगी, एक जहाँ पे जे को उठाएगा एंड वापस लगेगा। फिर एक्स को उठाना है तो क्रेन साइड में होगी, एक्स को उठाएगी और वापस लगेगी। सेम इस साइड में एल को उठाना है, क्रेन इस साइड में होगी, एल को उठाएगी वापस लगेगी। एंड देन M2 करने के बाद फिर से इस साइड में होगी, एल को वापस रखेगी और फिर चली जाएगी। सेम टी के लिए एंड सेम वी के लिए, क्रेन साइड में आएगी, वी को उठाएगी, चली जाएगी। देन फिर से M2 करने के बाद वापस आएगी, वी को छोड़ेगी, वापस चली जाएगी। तो अभी इसमें बचे सिर्फ डी और बी। तो बी के लिए हमें सिर्फ एक सेटअप करना है कि एक बी को जे के जगह पे लेके आना है। तो अभी सिंपल हो जाएगा, क्रेन साइड में आएगी, बी को उठाएगी और चली जाएगी। M2 करेंगे, देन फिर से क्रेन साइड में आएगी, बी को जगह पे छोड़ेगी, चली जाएगी। देन बी को फिर से हमें ऊपर लेके जाना है। तो डी के लिए भी सेम, क्योंकि जो डी है वो अगर हम इसको क्रेन को यहाँ पे लगेंगे तो डी भी मूव हो रहा है। तो डी को हमें पहले नीचे लेना है, देन क्रेन साइड में आएगी, डी को उठाएगी, चली जाएगी। देन इंटरचेंज करेंगे, देन फिर से क्रेन साइड में आएगी, डी को छोड़ेगी, फिर चली जाएगी। देन डी को फिर से वापस जगह पे हम छोड़ देंगे। तो इस तरह ये 8 पीसेस बहुत ही ईजी है। देन इसके बाद बचे हुए इस साइड के 4 एंड इस साइड के 4। तो इसके लिए हमें अलग क्रेन का यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें ए क्रेन का यूज़ करना है, क्योंकि ये सिर्फ इन 4 पीसेस को उठा सकता है, 4 लेटर को उठा सकता है इस साइड वाले। एम को नहीं उठा सकता, एन को नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर हम ए को यहाँ पे लेके आएंगे तो एन इस साइड में आएगा, ना कि ए की जगह पे। तो ये एन यू की जगह पे आएगा, ए की जगह पे नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें कुछ अलग तरीका यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, तो हम ये क्रेन यूज़ करते थे, तो दूसरी वाली क्रेन हमारी ये वाली है और इसका एंड यहाँ पे है। तो यहाँ से हम उठाएंगे। तो अगर हमें पी उठाना है तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे क्रेन को, देन पी को ए से रिप्लेस करेंगे, पी को उठाया एंड लगाया, तो पी ए के जगह पे आ गया। देन ओ को उठाना है तो ये क्रेन यहाँ पे आई, ओ को उठाया, चली गई। देन एम को, क्रेन इधर आई, एम को उठाया, चली गई। सिमिलरली हमें हर एक पीस के लिए करना है। देन रही बात एन और एच की, तो उसके लिए हमें फिर से सेटअप करना है। तो एन को ओ की जगह पे लेके जाना है एंड देन इसको नीचे लेके आना है, एन को उठाएगा, चला जाएगा एंड देन अनडू द सेटअप। तो इसके भी मैं जो सेटअप और रिवर्स जो सेटअप है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी बात करते हैं हम। तो ये साइड के तो पूरे हो गए एम एन ओ पी। अभी हम देखेंगे कि ई एच जी एच को कैसे सेटअप करें ए की जगह पे। तो टारगेट पोजीशन को हमें इसको सेटअप करना है। तो एफ के लिए हमें ए क्रेन का यूज़ करना है इस साइड में। तो ए इस साइड में आ गया। अभी ए को हम ई से, एफ से या फिर जी से रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी चाहिए हमें। एंड देन वो ए की जगह पे आ जाएगा बिना एम लेयर को डिस्टर्ब किए। देन हम इंटरचेंज करके मतलब M2 करके देन फिर से अनडू द सेटअप कर सकते हैं। तो सेम ई एफ जी के लिए हो गया और एच बचा। तो एच के लिए हमें क्या करना है, एच को जी के जगह पे लेके जाना है। देन सेम इस क्रेन को यूज़ करना है, एच को लगाना है, देन ऊपर। तो सभी जो सेटअप है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं एम लेयर के सेटअप, क्योंकि हम एम लेयर को डिस्टर्ब किए बिना ये सी को यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो एम लेयर के जो सभी पीसेस है स्पेशल केसेस है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इजी वाली केस से। तो ये सबसे इजी वाली केस है। तो आपको कभी भी लेटर में या फिर स्क्रैम्बल में ए आए तो आपको सिर्फ M2 करना है। तो ए को सॉल्व करने के लिए M2 करना है। जो बफर पीस है हमारा वो कभी आने वाला नहीं है। देन बचा U। तो U के लिए एक अलगो है। तो ये कुछ इस तरह अलगो है, U M डैश U M डैश U M डैश 3 बार, देन U M, देन फिर से U M डैश 4 बार। तो जिससे क्या हो जाएगा, U पे हमारा जो शूट हो जाएगा। तो ये हमने U और A पे शूट किया तो ये रिवर्स फ्लिप हो गया एज।
तो इस तरह ये फार्मूला मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। द नेक्स्ट वाला ये केस जो है सी का, तो सी के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो आपको सी कभी भी आए तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, U2 M डैश U2 M डैश, एंड उसकी रिवर्स जो है एस के लिए, तो हमारा एस यहाँ पे आता है। तो आपका यहाँ पे अगर आपने अलग जो लेटर वर्ड पेयरिंग याद की हो, लेटर स्कीम, तो आपका यहाँ पे आएगा UVW आएगा यहाँ पे आपका। तो W के लिए या फिर मेरे वाली S के लिए आपको इसका सिर्फ रिवर्स करना है। तो इसको पुश करना है U2, पुश करना है U2। तो ये भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड अब बचे सबसे मुश्किल केसेस, तो I और W। तो I जो हमारा बहुत ही स्पेशल केस है, तो उसके लिए एक अलवा है जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, D एंड जो भी I के लिए हम अलवा यूज़ करेंगे उसके अपोजिट यूज़ करेंगे W के लिए, जो कि है बैक डाउन की पीस जो है उसके लिए। तो उसके लिए भी हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो पहले हम M2 करेंगे इसमें, देन जो अलगा है वो यूज़ करेंगे, उसके रिवर्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये हम अलगा यूज़ करेंगे W के लिए। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो M2 के बारे में एक और बात आपको याद रखनी है कि M2 जो लेयर है हमारा हमेशा घूमता रहता है। तो अगर आपका जो I या फिर C ये जो लेटर है, या फिर W और S ये दो पीसेस है, इनमें से कोई भी एक लेटर आए जो भी सेकंड पोजीशन पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, M2 आपने पहले किया होगा और इसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है यहाँ पे। तो आपको उसके मिरर या फिर अपोजिट वाला वर्ड जो है वो याद रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये जाएगा यहाँ पे हमारा J है, और ये जाएगा यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे हमारा S है, QRS। तो J और S है हमारा। तो हम S का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले J को हम सेटअप करेंगे। तो J को सेटअप यहाँ पे करना है A की जगह पे। तो क्रेन यहाँ आएगी बाहर, J को लेके जाएगी अंदर। तो M लेवल को डिस्टर्ब किए बिना हमने सेटअप कर लिया है। देन इंटरचेंज करेंगे M2, देन फिर से क्रेन बाहर आएगी, J को छोड़ेगी, वापस चली जाएगी। अभी इस पोजीशन में हमें जो S का सेटअप करना है, तो S जाएगा हमारा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो पीस था वो यहाँ पे आ चुका है। तो उसकी लोकेशन चेंज हो गई क्योंकि हमने M2 किया था। तो हमें अभी C की जगह पे शूट करना है। तो यहाँ पे S का फार्मूला यूज़ करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमें सिर्फ C का फार्मूला यूज़ करना है, जो कि ये है। तो ऐसे आपको याद रखना है। सेम I और W के लिए भी तो सेम, अभी ये जो पीस है हमारा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा है J एंड ये जाएगा यहाँ पे हमारा है W। तो W सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका मतलब ये सेकंड टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें W नहीं याद रखना है, हमें C याद रखना है। तो ये कैसे होगा कि पहले हम J पे शूट करेंगे, देन हम W की जगह C पे शूट करेंगे, क्योंकि W सेकंड पोजीशन पे है। तो C सेकंड पोजीशन पे हो तो हम S पे शूट करेंगे, S सेकंड पोजीशन पे हो तो हम C पे शूट करेंगे, I सेकंड पोजीशन पे हो तो W पे, W सेकंड पोजीशन पे हो तो I पे। तो अभी हमने पहले J पे शूट करना है एंड देन उसके बाद W था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए हमें I पे शूट करना है, W पे नहीं करना है। तो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो J को पहले सेटअप करेंगे, इंटरचेंज, अंडू द सेटअप, एंड देन C का फार्मूला यूज़ करना है अभी, I का। तो I का फार्मूला कुछ इस तरीके से, एंड ये सॉल्व हो जाएगा। एंड सबसे एंड में आती है पैरिटी। तो इसमें हम हमेशा M2 करते रहते हैं। तो हर एक पीस सॉल्व करने पे हम M2 करते हैं। तो पूरी जो M2 जो लेयर है सॉल्व होने के लिए हमें इवन नंबर के पीसेस आने चाहिए, और अगर इवन नंबर के पीसेस नहीं आएंगे, ऑड नंबर के आएंगे, तो एक M2 कम रहेगा और ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका है, एक अलगा है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दो अलगा है जिसमें से मैं ये यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये दोनों एजेस है वो शिफ्ट हो जाएंगे, एंड देन हमें जो कॉर्नर्स आएंगे वो ऑड नंबर के रहेंगे,
इसके वजह से वाई पम्प के टाइम पे ये दोनों अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ऑड नंबर के एजेस हमें याद रखने पड़े, मतलब एंड में सिर्फ एक ही लेटर बचेगा याद रखने के लिए, तब हमें और एक पैरिटी ऐड करनी है उसमें, ताकि ये दोनों एजेस भी सॉल्व हो जाएंगे एंड में। अब एक्चुअल में एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो पहले हमें स्क्रैम्बल जनरेट करना होगा, जो कि हमें किंग एंड टाइमर पर मिलेगा BLD एजेस के लिए। तो इसमें आप जाके यहाँ पे न्यू ऐड करके यहाँ पे जो स्क्रैम्बल है वो OP एजेस के लिए सेट कर सकते हैं। तो ये है OP एजेस, इस तरह आप सेट कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ एजेस स्क्रैम्बल मिलेंगे। तो इसी तरह मैंने ये स्क्रैम्बल से एक क्यूब स्क्रैम्बल कर लिया है। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले हमें ओरिएंटेशन ऐसे रखना है, रेड फ्रंट ब्लू टॉप। दिन पहले देखना है यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है। तो ये हमारा बफर पीस है, यहाँ पे क्यू, तो क्यू वाला हमारा बफर पीस है। तो क्यू से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये कहाँ पे जाएगा वो हमें ढूंढना है। तो ये ऑरेंज और ब्लू, तो ऑरेंज यहाँ पे हमारा और ब्लू यहाँ पे, मतलब इसको हमें याद रखना है। तो ये हमारा है यू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पीछे हमारा है यू, तो यू के बाद हमें दो दो लेटर में इसको सॉल्व करना है, क्योंकि M2 सॉल्व सेकंड टाइम पे हो जाएगा। तो यू के बाद हमें ये पीस जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा है V, तो U V W X, तो U और V, तो UV, तो UV से हम याद रखेंगे युवराज सिंह, तो UV बोलते हैं उसको। तो U के लिए हमें हमारा जो अलगो है वो यूज़ करेंगे हम। तो U M डैश U M डैश U M डैश 3 बार, देन U M, देन फिर से U M डैश 4 बार। तो इससे ये U सॉल्व हो जाएगा। देन इसके बाद आएगा V, तो V के लिए ये जो पीसेस है ये लाइन में जिस पे मैंने हाथ रखा है, इसके लिए हम वर्टिकल क्रेन का यूज़ करेंगे। तो V के लिए क्रेन इधर आएगी, V को उठाएगी लेके जाएगी, देन M2 करेंगे, फिर से क्रेन इधर आएगी उसको रखेगी और वापस चली जाएगी। तो इससे हमारा U भी सॉल्व हो जाएगा एंड V भी सॉल्व हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट दो लेटर देखते हैं हम। तो ये है I, ये जाएगा I की जगह पे, एंड ये जाएगा येलो ऑरेंज, येलो यहाँ पे ऑरेंज यहाँ पे। तो ये हमारा बनेगा MNOP, सॉरी MNOP। तो यहाँ पे हमारा N है, तो IN, तो इन, तो I के लिए हमारा फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। तो वो आपको जैसे है वैसे ही याद रखना पड़ेगा। एंड देन M2, एंड देन इसके बाद आता है N। तो N के लिए जो भी आपको ये याद रखना है कि जो भी ये फेस के और ये फेस के जो भी लेटर्स है उसके लिए आपको जो वर्टिकल क्रेन का यूज़ करना है, ये वाली। तो N यहाँ पे, तो एक क्रेन के साथ मूव होगा, इसलिए हम इसको पहले नीचे लेंगे, क्रेन आएगी N को उठाएगी और वापस चली जाएगी। अभी हम करेंगे M2, देन क्रेन फिर से N को छोड़ेगी यहाँ पे एंड वापस चली जाएगी, फिर N उसकी जगह पे चला जाएगा। तो ये सेटअप मूव आपको जैसे वैसे ही याद रखने पड़ेंगे। तो बार बार प्रैक्टिस से आपको याद रहेंगे, पहले आप इंट्यूटिवली सीख लो, बाद में आपको याद रह जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि I सॉल्व हो गया, N सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो है हमारा ये जाएगा वाइट और ब्लू यहाँ पे। तो ये लेटर हमारा E है, तो E जाएगा रेड और वाइट यहाँ पे। तो ये हमारा L है, तो EL, तो EL को सॉल्व करना है पहले हमें। तो जो E है हमारा इस फेस पे वाइट और येलो, तो वाइट और येलो फेस के लिए हमें जो है वर्टिकल क्रेन का यूज़ करना है, मतलब ये वाले। तो इसके लिए हम क्या करना है, E को पहले इंसर्ट करना है। तो पहले E को सेटअप करना है A की जगह पे। तो क्रेन यहाँ पे जाएगी, E को उठाएगी वापस चली जाएगी, देन M2 करना है, देन फिर से क्रेन यहाँ पे आएगी, E को छोड़ेगी वापस चली जाएगी। तो उसके बाद L है हमारा, अभी M लेयर जो है सॉल्व नहीं हुआ, तो M के बाद सॉल्व हो जाएगा, सॉरी L के बाद। तो L हमारे यहाँ पे है। तो L के लिए हम ये दो पीस छोड़ के जहाँ पे भी लेटर हो हम हॉरिजॉन्टल क्रेन का यूज़ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल क्रेन इस साइड में आएगी, L को उठाएगी चली जाएगी,
M2, देन फिर से इस साइड में आएगी, L को अपनी जगह पे छोड़ेगी, चली जाएगी। तो L सॉल्व हो गया, E सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, अभी हमें नया साइकिल लेना पड़ेगा। तो नया साइकिल के मैं हमेशा T लेता हूँ, जो कि मुझे बहुत ईजी पड़ता है, या फिर आप J भी ले सकते हैं, J भी बहुत ईजी है। तो हम J लेते हैं अभी। तो J जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा EFG, तो JG जग्गू ऐसे याद रखेंगे हम। तो J जाएगा यहाँ पे पहले सेटअप, इंटरचेंज, अनडू द सेटअप। अभी G है हमारा, तो G वाइट फेस में, तो उसके लिए हम वर्टिकल क्रेन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जाएगी, G को उठाएगी, वापस आएगी, M2, देन यहाँ पे जाएगी, G को छोड़ेगी, क्रेन वापस आएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा येलो ब्लू, येलो भी जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा है M, तो M जाएगा नीचे T के जगह पे, तो MT हो गया हमारा। तो M को पहले सॉल्व करना है, तो M येलो लेयर में, तो हम यूज़ करेंगे वर्टिकल क्रेन का। तो वर्टिकल क्रेन यहाँ पे आएगी, M को लेके वापस चली जाएगी, M2, देन फिर से वर्टिकल क्रेन नीचे आएगी, M को छोड़ेगी, वापस चली जाएगी। अभी नेक्स्ट है T, तो T यहाँ पे हमारा, तो अभी हम यूज़ करेंगे ये वाली क्रेन, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आएगी, T को उठाएगी, चली जाएगी, M2, यहाँ पे आएगी, T को छोड़ेगी, चली जाएगी। अभी एंड में जो बचा हमारा W, तो एंड में हमारा बचा W जाएगा यहाँ पे J पे। तो W हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए हम W का यूज़ करेंगे। अगर सेकंड पोजीशन पे होता तो हम यूज़ करते हैं I का। तो W के लिए हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे M2 एंड देन एंड में J का, तो J के लिए सेटअप, इंटरचेंज, अनडू द सेटअप। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं नेक्स्ट वीक से एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं हर रोज़ एक नया वॉल्व टू सॉल्व अपलोड करूंगा, जिससे आपको और डीप में समझ में आएगा। और उसमें भी आप कुछ और डाउट रहेंगे तो पूछ सकते हो। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।